आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन के वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल पावर हाउस की, जिसका नाम है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। इसे लोग शॉर्ट फॉर्म में LLRM मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बिग 10 मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को बहुत ही ज़्यादा जो स्पेशल बनाती है, जो यहाँ की लेजेंडरी बात है, वो है यहाँ का मैसिव पेशेंट लोड। यहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। साथ ही साथ जो यहाँ पे हॉस्पिटल है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के 5-6 डिस्ट्रिक्ट का लाइफलाइन है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और नीट 2026 में आपकी जो प्रेफरेंस है, जो टारगेट है, वो LLRM है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आने वाले करियर में प्रैक्टिकल नॉलेज को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट डेट की। तो जो यहाँ का स्टैब्लिशमेंट डेट है वो है 1966। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1966 में उत्तर प्रदेश के सिटी मेरठ में हुआ था। और साथ ही साथ ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और अफिलेटेड है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। और जो इसके डिग्रीज हैं, मतलब जो इसके प्रोग्राम्स हैं, वो सब NMC के थ्रू अप्रूव्ड हैं। ये कॉलेज NMC के थ्रू अप्रूव्ड कॉलेज है। यहाँ पे अगर फैकल्टी की बात करें, 200+ फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे, एंड रिच लाइब्रेरी विद डिजिटल रिसोर्सेज, एडवांस फैसिलिटी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। लाइब्रेरी मिल जाएगी, डिजिटल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इस कॉलेज में आपको अवेलेबल मिलेंगी। अब बात करेंगे यहाँ के कैंपस साइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉलेज, इसका बहुत ही अच्छा और मॉडर्न एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ जो कैंपस साइज है वो 150 एकर्स में लगभग ऑलमोस्ट फैला हुआ है इसका कैंपस। एंड आपको वहाँ पे उस कैंपस में मल्टीपल एकेडमिक ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल है एंड साथ ही साथ सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी है। 30+ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एनाटॉमी, हर एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और साथ ही साथ 1040+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल भी है। अब हम बात करेंगे LLRM मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी एंड कोर्सेज की। सो अगर यहाँ के कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल कोर्स अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे करने के लिए, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज के अलावा डेंटल साइंस आपको मिल जाएगा, नर्सिंग मिल जाएगा, साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। और फिर साथ ही साथ 22+ क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। NMC अप्रूव्ड डिग्रीज हैं, जो मैंने अभी आपको डिग्रीज बताई हैं, जो प्रोग्राम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे प्रोग्राम्स आपके NMC के थ्रू अप्रूव्ड है। NMC क्या है? अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट है तो आप NMC का मतलब जानते होंगे कि NMC एक नेशनल मेडिकल कमीशन है, ठीक है, जिसके थ्रू ये कॉलेज अप्रूव्ड है, यहाँ के सारे प्रोग्राम्स अप्रूव्ड है। साथ ही साथ आपको यहाँ हैंड ऑन लैब ट्रेनिंग भी मिल जाएगा एंड लाइव हॉस्पिटल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा पेशेंट लोड होता है, पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा होता है यहाँ के हॉस्पिटल का। इस वजह से जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स को बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड होता है। अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय के टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की, कि इस कॉलेज में कितने MBBS सीट्स हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे यहाँ का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ के टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की, तो यहाँ पे आपको 150 MBBS सीट्स मिल जाएगा, ठीक है। 150 MBBS सीट्स, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही अच्छा, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको बहुत ही अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा इस सीट को यहाँ ऑक्यूपाई करने के लिए, 150 में से अपना नाम, एक सीट पे अपना नाम लिखने के लिए। सो ये जो कट ऑफ है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लास्ट ईयर यानी 2025 का कट ऑफ था। इस साल यानी नीट 2026 में क्या कट ऑफ होने वाला है जनरल, OBC, EWS, ST SCs के लिए। सो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था जनरल वालों के लिए, वो 630 to 700+ गया था। आप सोच सकते हैं कि 700+ गया था तो कितना हाई कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए। इस साल उनको 700 मार्क्स लाना ही लाना है किसी भी कीमत पे, अगर वो LLRM जैसे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को टारगेट करके चल रहे हैं तो। एंड OBC की बात करें तो OBC के जो टारगेट है, मतलब लास्ट ईयर का जो उनका कट ऑफ गया था 620 to 670 गया था उनका, एंड EWS का 620 to
660 गया था, SC का 500 to 580 गया था एंड ST का 450 से लेकर के, ST वालों की बात करें तो 450 से लेकर के 550 तक लास्ट ईयर का, यानी कि 2025 का उनका कट ऑफ गया था। और इस साल जो ST SC हैं उनको 550 तक मतलब ST वालों की अगर हम बात करें तो उनको इस साल 600 तक के मार्क्स लेकर के आने हैं, वहीं SC वालों को मतलब 620 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। और SC की बात EWS वालों की बात करें तो उनको इस साल उनका टारगेट 700 to 720 ही उनको मतलब टारगेट करके चलना पड़ेगा। और OBC के लिए भी सेम है, 620 उनका लास्ट ईयर का 620 से लेकर 670 तक गया था, इस साल उनको भी सेम टारगेट करके चलना पड़ेगा 700 to 720। एंड जनरल वालों का क्या कहना, लास्ट ईयर ही उनका कट ऑफ 700 प्लस गया था, तो इस साल उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स एम करके चलने ही पड़ेंगे एनी हाउ। अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो मोस्टली सेम ही होता है, लेंदी होता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, थोड़ी सी क्लैरिटी की नीड होती है उन्हें, कोई कन्फ्यूजन अगर रहता है तो एडमिशन प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। इसीलिए एडमिशन प्रोसेस समझने के लिए आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए, मतलब ध्यान से देखिए इस वीडियो को। एडमिशन प्रोसेस का जो पहला पार्ट, पहला हर्डल है मेन, वो है नीट यूजी। सबसे मेन और सबसे बड़ा पार्ट नीट यूजी है, बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है, अच्छे नंबर आपको यहाँ लेकर के आने पड़ते हैं। फिर नीट यूजी के बाद आपका होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग हमारा जो होता है वो 3 राउंड में होता है, और साथ ही साथ अगर जो हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की तो वो अलॉटमेंट होता है। अगर आपका काउंसलिंग में के दौरान मतलब अगर आपके नीट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं और आपकी प्रेफरेंस लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, तो उसके बाद आपको ये कॉलेज अच्छे नंबर के हिसाब से और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट हो जाता है। अलॉटमेंट के बाद आपका जो मेन काम होता है वो नेक्स्ट स्टेप, मेन स्टेप रिपोर्टिंग का होता है। आपको फिजिकली कॉलेज जाके रियल एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मतलब उसको सबमिट करना होता है, साथ ही साथ वेरीफाई कराना होता है। आफ्टर दैट जो आपका एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस होता है, आपको उसको एडमिशन फीस को सबमिट करना होता है, तब जाके जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एडमिशन प्रोसेस कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ऐसा नहीं है। क्लैरिटी की नीड होती है, एक स्टेप बाय स्टेप को समझने की नीड होती है, अदरवाइज बहुत ही स्मूथ एडमिशन प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अचीवमेंट्स की। सो यहाँ के अचीवमेंट्स की बात करें तो ये कॉलेज कंसिस्टेंट नीट टॉप परफॉर्मर रहा है, जो इसके एकेडमिक्स को दर्शाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे कितनी अच्छी है, कितनी टॉप की है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल ICMR रिसर्च ग्रांट है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ग्रांट है, जो इसके मतलब जिसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ अच्छा खासा यहाँ पे मेडिकल रिसर्च भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो टॉप नीट कट ऑफ परफॉर्मर्स की होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के टॉप नीट कट ऑफ मतलब टॉप नीट परफॉर्मर्स होते हैं, वहाँ पे इनका एडमिशन मतलब यहाँ पे उन्हीं का एडमिशन होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट में भी चैंपियन रहे हैं। आपको मैंने जैसा बताया यहाँ पे एडमिशन टॉप नीट परफॉर्मर की रही है, जो नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ यहाँ के फेस्ट एंड स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो भी इनकी चलती रहती है, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता रहता है, स्किल डेवलपमेंट होता ही रहता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ के रैंकिंग एंड फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ की जो रैंकिंग की बात करें तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में 160 नंबर पे रैंक करता है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। और अगर उत्तर प्रदेश के रैंकिंग की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 6th नंबर पे रैंक करता है। बहुत मतलब उत्तर प्रदेश के टॉप 10 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में से LLRM एक है, ठीक है। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें यहाँ की, तो फिर यहाँ पे फैसिलिटीज़ 1000+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ का ICU है, ट्रॉमा सेंटर है, साथ ही साथ स्मार्ट लैब्स एंड क्लासरूम भी आपको मिल जाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ। AC सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ आपको बहुत ही ह्यूज लाइब्रेरी मिल जाएगा। फिर सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे LLRM मेडिकल कॉलेज के कंक्लूजन की। सो यहाँ का जो कंक्लूजन है एट द एंड ये है कि ये उत्तर प्रदेश का एक रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है विथ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, और साथ ही साथ यहाँ आपको रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग मिलेगा विथ
1040 प्लस बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और साथ ये एक यहाँ पे आपको मॉडर्न कैंपस मिल जाएगा, सपोर्टिव एकेडमिक्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ बहुत ही अच्छा है, पेशेंट फ्लो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। इंडिया के साथ साथ ये वर्ल्ड के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।